परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंदन करते हुए मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव बम बम बोले नमः शिवाय। मित्रों, आज रोगों से संबंधित चर्चा करेंगे कि व्यक्ति को रोग कब होते हैं, ज्योतिष से हम रोग कैसे देख सकते हैं, कौन सा रोग होगा, कहाँ रोग होगा, किस भावेश के द्वारा होगा, किस भाव में जो ग्रह बैठा है, किस भाव का स्वामी किस भाव में जब बैठेगा, हो सकता है वो धन भी दे लेकिन रोग भी दे सकता है। तो आज रोगों पर विशेष चर्चा करेंगे। संसार में रोग बड़े प्रभावी हो रहे हैं, उन पर भी चर्चा होनी चाहिए। अपनी कुंडली से आपको पता होना चाहिए कि मुझे कौन सा रोग हो सकता है, उसकी पहले से चिंता करें, उस ग्रह के मंत्रों का जप करें, उस ग्रह का दान करें। तो इसको बड़ा समझना आवश्यक है कि हमको कौन सा रोग हो सकता है, वो भी क्योंकि ये शरीर जो है वो रोगों का हाउस है। इस शरीर में से कौन सा रोग कब बाहर सिर चमकाने लगेगा कोई पता नहीं होता है। तो रोगों की चर्चा है तो द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीयेश जिसको कहा जाता है, यदि किसी की कुंडली में छठवें भाव में बैठा है, द्वितीय भाव का स्वामी यदि छठवें भाव में बैठा है तो व्यक्ति को रोग होगा और झगड़ों में उसका धन जाएगा, न्यायालय कोर्ट में वाद विवादों में रोगों में उसका धन जाएगा, क्योंकि वो धन स्थान का स्वामी है ना द्वितीयेश। और वो जब रोग और ऋण और शत्रु के भाव में चला गया है तो उस व्यक्ति की जो कमाई है, जो उसका जो धन है, वो रोगों में जाएगा, मुकदमों में जाएगा, लड़ाई झगड़े में जाएगा, कोर्ट कचहरी में उसको जाना पड़ेगा। और जो रोग होंगे, और रोग कौन से होंगे कि वो चेस्ट के रोग होंगे, मुख के रोग होंगे और गुप्त रोग होंगे। यदि किसी का चतुर्थ भाव का स्वामी कमजोर हो और छठवें भाव में बैठा हो, चतुर्थ भाव का स्वामी लग्न कुंडली के छठवें भाव में बैठे और कमजोर भी हो, तो जातक बाल्यकाल से ही अनेक रोगों से ग्रस्त रहता है। चौथा भाव क्या है, चतुर्थेश क्या है, वो सुख देता है। सबसे पहले तो शरीर का सुख है ना, और जब चौथे भाव का स्वामी, और वो चौथा भाव माता का भी भाव है और आपके सुखों का भाव है। यदि चतुर्थेश जब कमजोर हो जाएगा, निर्बल हो जाएगा और छठवें भाव में जाएगा तो व्यक्ति को बाल्यकाल से ही रोग होने लग जाते हैं। दुर्घटना में, एक्सीडेंट के द्वारा, चोट के द्वारा, रोग के द्वारा अंग भंग भी वो व्यक्ति हो सकता है। यदि साथ ही साथ चतुर्थेश कमजोर हुआ, छठवें भाव में बैठा, तो आपको तो रोग देगा ही देगा, आपके शरीर की क्षति करेगा, आपके शरीर के सुख को कमजोर कर देगा। लेकिन चौथा भाव माता का भी भाव है, तो माँ को भी कष्ट मिलेगा, आपकी जो जननी है उसको भी कष्ट मिलेगा। और साथ ही साथ यदि चंद्रमा जो कि माता का और चौथे भाव का जो कारक होता है, यदि वो भी पाप प्रभाव में हुआ या क्षीण चंद्र हुआ तो माता का सुख भी अल्प हो जाएगा। तो चौथे भाव का स्वामी का छठवें भाव में जाना, कमजोर होकर के जाना, ये आपको और आपकी माता को दोनों को रोगी बनाने के लिए पर्याप्त है। जब उसकी दशा आएगी तो आपको रोग होंगे और आप बाल्यकाल से ही रोगी हो जाएंगे, आपकी माता रोगिणी हो जाएगी। इसी प्रकार से चतुर्थ भाव का स्वामी कमजोर भी हो और जन्म कुंडली के 8वें भाव में स्थित हो, तो जातक बाल्यकाल से ही, बाल्यावस्था से ही रोगी होता है और उसकी बाल्यावस्था बड़े कष्टों में व्यतीत होती है रोग के कारण। और चंद्रमा भी यदि कमजोर हो गया, पाप पीड़ित हो गया, क्षीण हो गया, अशुभ प्रभाव में, पाप प्रभाव में चला गया, तो माता का सुख खत्म भी हो सकता है या माता आजीवन रोगी रह सकती है। क्योंकि चौथे भाव का कारक जो है
वो चंद्र है। किसी भी भाव का फल जानने के लिए कारक को देखना आवश्यक है। इसी प्रकार से यदि पंचम भाव, जो कि आपके बुद्धि का भाव है, आपकी एजुकेशन का भाव है, आपकी संतान का भाव है, आपके जीवन के सडन लाभ का भाव है, पंचम भाव का स्वामी यदि आठवें भाव में जन्म कुंडली की में बैठे जाए तो पुत्र संतान के लिए बड़ा कष्टकारी है। तो पंचम भाव संतान का, पुत्र का भाव कहा जाता है। संतान या तो होगी नहीं है, होगी तो बड़ी परेशानी से होगी, कष्ट से होगी, और होने के बाद भी कष्ट देगी। पुत्र संतान विशेष रूप से प्रभावित हो जाती है। जातक स्वार्थी हो जाएगा, अपने विषय में सोचने लग जाएगा, कपटी हो जाएगा और अल्पायु भी हो सकता है। इसी प्रकार से छठवें भाव का स्वामी, जो कि रोग और ऋण और शत्रु का भाव है, उसका स्वामी, छठवें भाव का स्वामी क्रूर हो या अशुभ ग्रह हो, यानी पापक ग्रह हो। भाई षष्ठ भाव को तो वैसे पापी भाव कहा जाता है, त्रिषडाय है, वो छठवां भाव है। और यदि छठवें भाव का स्वामी आपके जन्म कुंडली में नवम भाव में बैठ जाए तो क्या हो सकता है कि आपके पैरों में, आपकी टांगों में परेशानी हो सकती है। आप लंगड़े हो सकते हैं, आप लूले हो सकते हैं, आपके पैरों में प्रॉब्लम हो सकती है। छठवें भाव का स्वामी रोग का स्वामी है, वो ऋण का स्वामी है, झगड़े का, झंझट का स्वामी है। याद रख कर लो से। छठवें भाव का स्वामी लगन में हो तो जातक को कोई न कोई रोग प्राय होता ही रहता है। कभी कोई रोग हो जाएगा, कभी कोई रोग हो जाएगा। लगन क्या है कि वो शरीर है ना आपका। जब रोग स्थान का स्वामी का संबंध लगन के साथ हो जाएगा, यानी लगन में बैठ जाएगा, तो आपको रोग तो देगा। और साथ ही साथ पापक ग्रह भी हो, वो जैसे शनि है या मंगल है, तो और ज्यादा पीड़ा मिलेगी। यदि छठवें भाव का स्वामी लगन में बैठ जाए या पंचम भाव में बैठ जाए तो निश्चित है कि आपको रोग होंगे। और विशेष रूप से पेट का रोग हो जाएगा। यहाँ पे गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, आप प्राय झगड़ा करने वाले हो जाएंगे, आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल नहीं रहेगा, आपके किसी के साथ संबंध ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे। छठवें भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठा हो, यानी पाप स्थान का स्वामी पाप स्थान में बैठा हो। 11वां भाव भी पाप भाव है, लाभ का भाव तो है, लेकिन पाप भाव भी कहते हैं। त्रिषडाय को पाप स्थान कहा जाता है। तो षष्ठेश यदि एकादश भाव में बैठेगा तो रोग देगा, ये निश्चित है। क्योंकि 11वां भाव भी रोगों का भाव है, तीसरा भाव भी रोगों का भाव है, छठवां भाव भी रोगों से संबंध रखता है। यदि कोई भाव रोग नहीं देता है तो वो केवल केंद्र और त्रिकोण है आपके पास, कि ये रोग नहीं देंगे आपको। लेकिन इनका संबंध 3 से 8 12 के साथ हो जाएगा या एकादश भाव या के साथ हो जाएगा तो रोग की तो बात हो जाएगी कि आपको रोग होगा। तो षष्ठेश भी रोगी बनाता है, पापक ग्रह हो और 11वें भाव में बैठा हो तो पुत्र को भी कष्ट देता है, पुत्र संतान को भी कष्ट देता है, आपकी बुद्धि में भी भ्रम पैदा करता है, आपको गलत रास्ते पर ले जाता है। धन तो देगा लेकिन रोग भी देगा। छठवें भाव का स्वामी, जिसको विपरीत राजयोग कहते हैं ना, छठवें भाव का स्वामी यदि 12वें भाव में बैठ जाएगा तो आप समझेंगे हमारा विपरीत राजयोग बन गया। लेकिन रोग भी तो आपको मिलेंगे, क्यों? 12वां भाव क्या है कि वो हॉस्पिटल का भाव है। छठवां भाव क्या है? रोग का भाव है। रोग के कारण हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, डॉक्टर साहब को पैसा देना पड़ेगा, हॉस्पिटल में भर्ती भी होना पड़ेगा समय समय पर। तो छठवां भाव का स्वामी यदि 12वें भाव में जाएगा तो विपरीत राजयोग तो आपको दिखाई दे रहा है कि भाई विपरीत राजयोग बनना है हमारा। लेकिन वो रोग भी दे रहा है, आपको पीड़ा भी देगा, आपको कष्ट भी देगा। सप्तम भाव का स्वामी, क्योंकि वो मार्ग भाव है सप्तम भाव, उसको भी याद कर लो। तो सप्तमेश यदि लगन में बैठ जाएगा तो पत्नी तो प्रेम करने वाली मिल जाएगी,
कि पत्नी आपको बहुत स्नेह करने वाली मिलेगी, लेकिन 7वां भाव वायु तत्व भाव है, उसमें शनि बली हो जाता है ना। वायु तत्व स्थान है, उसमें काल पुरुष के द्वारा तुला राशि आती है काल पुरुष की कुंडली में, और तुला राशि क्या है? वायु तत्व भाव है। तो सप्तम भाव वायु तत्व का भी है, वो मार्ग भाव भी है। तो यदि सप्तम भाव का स्वामी लगन में बैठ गया तो आपको वायु विकार करेगा, बात रोग हो जाएंगे आपको। इसी प्रकार से 11वां भाव भी वायु का भाव है, वायु तत्व भाव है। यदि 11वें भाव का स्वामी आपकी लगन में बैठ जाए या वो लगन को देखे तो आप बात रोग से पीड़ित होंगे, आपके बॉडी में दर्द होगा, आपकी टांगों में दर्द रहेगा, आप बात विकार से पीड़ित हो जाएंगे। वायु तत्व आपका बिगड़ गया है। तीसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव, ये वायु तत्व के भाव हैं, ये वायु भाव हैं, और ये तीनों ही रोग देते हैं। क्यों? सप्तम भाव मारक है, इसलिए वो भी रोग देता है। लेकिन ये वो रोग कौन सा होगा? ये वो वायु विकार होगा। पेट खराब रह सकता है, बॉडी में दर्द हो सकता है, हड्डियों में दर्द रह सकता है, यानी आपका वायु बिगड़ गया है। यदि तीसरे का, 7वें का और 11वें भाव का स्वामी आपकी लगन से संबंध बना लेता है, लगन को देखता है या लगन में बैठता है या लग्नेश के साथ संबंध बना लेता है, तो आपको वायु प्रकोप होगा, बात विकार होगा। सप्तम भाव का स्वामी मार्ग स्थान है, केंद्र तो है, पत्नी का भाव है, व्यापार का भाव है सप्तम भाव, लेकिन गुप्तांगों का भी भाव है, और मार्ग होने से वो रोग भी दे देता है। सप्तम भाव का स्वामी यदि आपके सुख स्थान में अर्थात आपके चतुर्थ घर में बैठेगा, सप्तम भाव का स्वामी, तो वो पत्नी के लिए अच्छा नहीं है। सप्तम भाव पत्नी का है ना, पत्नी के लिए अच्छा नहीं है, पत्नी रोगी हो जाएगी आपकी। और इस प्रकार के व्यक्ति की जो कन्या संतान है उससे उसको परेशानियां भी मिलती हैं। और सप्तमें चतुर्थ में बैठ करके यदि पीड़ित हो गया, पाप प्रभाव में चला गया, तो दांतों के रोग भी देगा, मुख के रोग देगा, दांतों को रोग देगा, हड्डियों को रोग देगा, वायु विकार कर देगा। द्वादश भाव का स्वामी, द्वादश भाव भी खराब भाव है, व्यय का भाव है, नाश का भाव है ना, हॉस्पिटल का, डॉक्टर साहब का भाव है, जेल का भाव है, विदेश का भाव है। द्वादश भाव का स्वामी यदि लगन में बैठा है तो ऐसा जातक कितना ही बड़ा तपस्वी संत क्यों ना हो जाए, लेकिन अपने जीवन में नीचों की संगति अवश्य करता है। उसकी वासना शक्ति अत्यंत प्रबल होती है और वो पतित भी हो सकता है, क्यों? द्वादश भाव पतन का भाव है। ऐसा व्यक्ति पतित हो जाता है, वासना युक्त हो जाता है, कामेच्छा अत्यंत प्रबल हो जाती है। ऐसे ही अष्टम भाव का स्वामी यदि लगन में बैठा है और वो पापी है या वो पाप पीड़ित हो गया है, अष्टम भाव का स्वामी लगन में बैठ करके, तो बहुत लंबे चलने वाले रोग हो जाएंगे जो लंबे समय तक आपको कष्ट देते रहेंगे, आपके शरीर को पीड़ा देते रहेंगे। और जिसका अष्टम भाव का स्वामी जब लगन में बैठता है तो उसके हर कार्य में बाधा आती है। कोई भी काम करेगा, कुछ दिन चलेगा, फिर वो रुक जाएगा। बार बार कर्म क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में, व्यापार में, सर्विस में उसको बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति प्राय अल्पायु हो सकता है, आत्मघात भी कर सकता है, गलत रास्ते पे जा सकता है, चोर हो सकता है, और उसके शरीर में घाव वगैरह भी हो सकते हैं, चोट के निशान हो सकते हैं, एक्सीडेंट भी हो सकता है। अष्टम भाव का स्वामी ये द्वितीय भाव में बैठा है, लगन से द्वितीय भाव में, लगन का अष्टम भाव का स्वामी जब बैठता है तो जातक को अल्पायु करता है, उसकी आयु क्षीण होती है। याद कर लो, ऐसा जातक ससुराल से धन पैदा कर लेता, ससुराल से उसको धन मिल जाता है, क्यों? 8वां भाव ससुराल के धन का भाव है। लेकिन ऐसा जातक अल्पायु हो जाता है, उसको मुख के रोग हो सकते हैं, वो व्यसनी हो सकता है,
अष्टम भाव का स्वामी अष्टम से अष्टम में बैठा है, यानी लगन से तीसरे भाव में जब बैठ जाएगा तो ऐसा जातक अपनों से ईर्ष्या रखने वाला होगा, अपनों से ही वो क्लेश करेगा, अपनों से ही उसे परेशानी होगी। जो उसको कुटुंबीजन होंगे, जो उसके भाई बंधु होंगे, जो उसके मित्र होंगे, उनसे ही वो परेशान रहेगा, उनसे ही वो ईर्ष्या करेगा, ज्वेलसी रखेगा उनसे। और ऐसा जातक दुर्बल भी हो सकता है, कमजोर भी हो सकता है और रोगी तो रहेगा ही। क्यों? अष्टम भाव आयु का भाव है, उम्र का भाव है। और जब अष्टमेश जब तृतीय भाव में बैठेगा तो ऐसा व्यक्ति जीवन में बार बार रोगी होगा, विकलांग भी हो सकता है। उसके बाजुओं में, उसके पैरों में प्रॉब्लम हो सकती है, उसको कोई न कोई रोग बना रहेगा। मित्रों, आज के प्रकरण में यही विराम करते हैं, आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम बोले, नमः शिवाय, जय गौ माता की।